स्वामी जी प्रणाम। आप सबको मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। और जैसा भी आपने बताया कि मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ अलग टाइप के शगुफे चलते रहते हैं, कुछ सूडो तरीके हैं चीज़ों को बताने के और उनके बारे में गलत बताने के। स्वामी जी, 1 साल पहले कुछ एक छोटी सी स्टडी कहीं पब्लिश हुई थी हाँ, कि गिलोय के बारे में भी गिलोय के गलत बारे में फहमियां फैलाई। आयुर्वेद के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, औषधियों के बारे में, जितने भी सनातन तत्व उनके बारे में। तो स्वामी जी, वो भी एक ऐसा था कि गिलोय खाने से, गिलोय के इस्तेमाल से लिवर खराब हो जाता है, ऐसा लोगों ने कहा। और एक छोटा सा, बहुत छोटी सी स्टडी के बारे में पब्लिश किया और लोगों ने बहुत कुछ उसको बताया। तो स्वामी जी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो स्टडी क्या थी, उसमें क्या क्या था और उसका सही आंसर, सही जवाब क्या है। और फिर उसके बाद अगर गिलोय के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी एफिकेसी के बारे में बताएंगे। और स्वामी जी, गिलोय के ऊपर सबसे बड़ी टॉक्स स्टडी आज तक जो हुई है वो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने की है स्वामी जी, जो कल ही प्रेस में आई है। तो स्वामी जी, मैं कल ही प्रेस में आई है। लो, एक एक काम को करने में 5-5 साल लग जाते हैं, तब जाकर के कोई स्टडी एक्सेप्ट होती है, रिसर्च पूरा होता है। तो स्वामी जी, फिर हम थोड़ा बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में, दवाइयों के जर्नल दुष्प्रभाव के बारे में, जो एलोपैथिक सिस्टम में, होम्योपैथी सिस्टम में, आयुर्वेद में वो जो नियम है टॉक्सिकोलॉजी के, वो सबके लिए बराबर हैं। तो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं उनके बारे में जो छोटी सी बात है वो ये है कि साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट ऐसे अनवांटेड इफ़ेक्ट हैं जो दवाई से लिंक किए जा सके। इसका रूल यही है स्वामी जी, दवा खाने से अगर इफेक्ट आ रहा है, साइड इफेक्ट आ रहा है, तभी वो एडवर्स इफेक्ट है। किसी सज्जन में, किसी रोगी में ऑलरेडी कोई पुरानी बीमारी है और वो कोई और दवा खा रहे हैं और इफेक्ट आ रहे हैं, तो फिर वो दवा से शायद लिंक नहीं होते हैं, वो एडवर्स इफेक्ट में उनकी गिनती नहीं होती है। तो इनकी स्वामी जी बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब नाक का बहना से लेके लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट जैसे हार्ट अटैक तक सब एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। किसी को लगे कि साहब ने दवा खा के हिचकी भी आ रही है, तो कोई कोई लोग उसको भी एडवर्स इफेक्ट में गिन लेते हैं। पर स्वामी जी, ये एक मेजर वर्डन है हेल्थ केयर का। एलोपैथिक सिस्टम में इसको बाकायदा माना जाता है कि जितने भी हॉस्पिटलाइज केस हैं जो इमरजेंसी में जाते हैं, उसका तीसरा बड़ा कारण दवाइयों का दुष्प्रभाव है। और ये पब्लिश्ड और एक वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। और अरे, एक तो अमेरिका में एक स्टडी हुई, एक बार वहाँ कोई पता नहीं विशेष कारण से हॉस्पिटलों की हड़ताल हो गई। हाँ, और उस समय सबसे कम लोग मरे, सबसे कम लोग मरे, जबकि हॉस्पिटल चल रहे हैं तो ज्यादा लोग मर रहे थे। स्वामी जी, आप कोविड टाइम पे भी देखिए ना, कोविड टाइम पे और सब बीमारियां जैसे गायब हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ कोविड था। तो वो बीमारियां साइलेंट थोड़ी हो गई थी, वो भी चल रही होंगी, पर उनके जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से सबड्यूट हो जाते हैं। तो ऐसा है स्वामी जी, जो ड्रग्स के साइड इफेक्ट हैं वो थोड़े से ज़्यादा दुखी करने वाले हो जाते पूरी हैं। दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण एलोपैथी की दवाइयां हैं। ये तो इसके ऊपर तो किताबें लिखी गई हैं, एलोपैथी के डॉक्टरों ने लिखी हैं, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने लिखी हैं। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, हाँ स्वामी जी हैं। और अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये बड़े सब लिस्ट हैं जो कॉमन यूज्ड मेडिसिन के साइड इफेक्ट दिखाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, मस्कुलो स्केलेटल, हेमेटोलॉजिकल। एक लंबी लिस्ट है कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो कुछ लोग बात करते हैं स्वामी जी की हर्बल मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। तो स्वामी जी, अगर वो साइड इफेक्ट हैं तो उसके स्वामी जी 2 बड़े कारण हैं, अगर कोई रिपोर्ट ऐसा करता है तो। एक तो स्वामी जी एडल्ट्रेशन, लोग दवा के नाम पे जाना क्या क्या मिला मिला के बेच रहे होते हैं, उनका क्वालिटी कंट्रोल बहुत ख़राब होता है। स्वामी जी, आपने ही हमें कई बार ऐसे सैंपल्स भेजे हैं जो यहाँ के अलग अलग रोगी हर्बल दवा खा रहे हैं, बना करके डब्बियों में भर करके, गुरु कृपा चूर्ण, प्रभु कृपा चूर्ण, आयुर्वेदिक चूर्ण, ऐसे ऐसे। तो उन चूर्ण के अंदर स्वामी जो हम दवाइयाँ, जब हम उनको टेस्ट करते हैं लैब में, उसमें स्वामी जी बहुत सारी सिंथेटिक दवाइयाँ मिली होती हैं और उस डोज में मिली होती हैं जो ह्यूमन डोज से 5-6 गुना ज़्यादा है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी स्वामी जी परसों की बात है, हमारे पतंजलि योगपीठ के एक HR के सज्जन हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनके शरीर में बहुत दर्द था। उन्हें किसी बिरला फार्मेसी की कोई दवा मिली जो उन्होंने खाई और उनका दर्द बिल्कुल गायब हो गया। तो बिल्कुल लिटरली वो खुश होते हुए आए थे कि देखो कितनी अच्छी दवा है। मैंने कहा आप दिखाओ कौन कितनी अच्छी दवा है। उसको स्वामी जी हमने फोड़ा तो उसके अंदर सफ़ेद रंग का वाइट पाउडर भरा हुआ था, जबकि वो हर्बल होनी चाहिए थी। और जब उस पाउडर को स्वामी जी हमने अपनी मशीन में लगाया जो सब कुछ ड्रग के बारे में बताता है, उसके अंदर स्वामी जी डाइक्लोफेनेक नाम का पेन किलर भरा हुआ था, 500 मिलीग्राम एक गोली के अंदर, जिसका ह्यूमन डोज 50 मिलीग्राम होता है स्वामी जी। तो उसको पेन किलर देते हैं, स्टीरॉइड देते हैं, बहुत खतरनाक चीज़ें।
तो वही स्वामी जी, तो एक कारण इसका एडल्ट्रेशन है और दूसरा स्वामी जी है फॉल्स ऑथेंटिकेशन, कि जो दवाइयाँ हैं, जो पौधे हैं, उनकी ढंग से पहचान का ना होना। तो जो अगर दवाई को ढंग से पहचान के इस्तेमाल करके बनाते हैं तो स्वामी जी उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। तो ये एक दो बड़ी बात हैं जिन पे हम सबको फोकस करने की ज़रूरत है, और मैं थोड़ा स्वामी जी वही बताऊँगा। तो अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है स्वामी जी, एक स्टडी आई थी लास्ट ईयर, जो केस रिपोर्ट थी जिसमें 4 पेशेंट के बारे में था, और जहाँ उन्होंने ये बताया कि ऐसे 4 पेशेंट जिन्होंने कोविड के दौरान गिलोय का एक्सट्रैक्ट, टैबलेट या फिर सिरप का इस्तेमाल किया तो उनके अंदर लिवर इंजरी हो गई, और वो पेपर उन्होंने पब्लिश किया था। एक टीम थी जो शायद कहीं गुजरात में बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी हमने उस पूरे पेपर को पढ़ा, उस पूरे पेपर की कहानी देखी और देखा कि जो पूरे नंबर जो उनके पास पेशेंट थे उसमें स्वामी जी कुल 6 पेशेंट थे, 4 विमेन थी और 2 मैन थे। उनमें स्वामी जी 4 पेशेंट्स को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां थी। 2 को डायबिटीज़ थी, 2 को थायराइड की प्रॉब्लम थी, 1 को बीटा थैलेसीमिया माइनर था। वो सब बीमारियां प्री कंडीशन थी, और ऐसी बीमारियों में स्वामी जी लिवर पहले से ही कंप्रोमाइज रहता है। तो उसको अगर ये लिंक करें कि भाई ये, और वो पहले एलोपैथी की दवाइयां खा रहे होंगे, उनका लिवर उनसे खराब हुआ। वही स्वामी जी, तो स्वामी जी ने पूरा बताया और बताया कि ये जो गैप है ये गिलोय की वजह से नहीं है, और गिलोय स्वामी जी वो कई महीनों से खा रहे थे और डिजीज़ का ऑनसेट बहुत बाद में था। तो आपस में लिंकिंग स्वामी जी उनका था नहीं, इट जस्ट दैट कि उनको लगा कि ऐसी एक केस रिपोर्ट है, और चूँकि भारत से बाहर हर्बल ड्रग्स के बारे में छापना थोड़ा जल्दी आसान हो जाता है, तो कुछ रिसर्चर इस तरफ भी जाते हैं कि भाई क्यों ना हम इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएं और देखें। तो स्वामी जी हमने पूरा ये डेटा देखा, और जिस जर्नल में ये रिपोर्ट छपी थी स्वामी जी आचार्य श्री ने कहा था कि हम उसी जर्नल को ही एड्रेस करके उस रिपोर्ट के बारे में अपना रिवर्टल पब्लिश करेंगे। स्वामी जी आपके आशीर्वाद से उसी जर्नल में अगले महीने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने एक बड़ा लेटर पब्लिश किया था जो ये बता रहा था कि गिलोय की फाइंडिंग सेफ हैं, और वो जो स्टडी वहाँ उन्होंने जहाँ झूठ छपवाया था कुछ झूठे लोगों ने, वहीं सच छपवाया हमने उसी जर्नल में स्वामी जी अगले महीने छापा था। और ये स्वामी ये भी था कि साथ साथ कई लोगों ने और भी स्टडी की हुई थी जहाँ लोगों ने बाकायदा रैंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल किए थे। ऐसे लोगों में जो सेफ, जो स्वस्थ थे, जो हेल्दी वॉलंटियर थे, उनमें स्वामी जी 50 से लेके 500 मिलीग्राम गिलोय 21 दिन तक देने के बावजूद उनमें स्वामी जी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया गया था। तो सेफ्टी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है स्वामी जी, हमें खाली ये दिखाना था कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने ये जो अपना लेटर पब्लिश किया उसकी कॉपी स्वामी जी स्क्रीन पर दिख रही है। उसके बाद ऐसी एक और स्टडी ने किसी और लोगों ने की स्वामी जी, उसको भी PRF ने एड्रेस किया और उसको भी स्वामी जी उसी जर्नल में हमने पब्लिश किया। फिर ये हुआ महाराज जी, हमने देखने का प्रयास किया कि गिलोय इतनी पुरानी मेडिसिन है, या किसी भी रिसर्चर ने गिलोय के ऊपर कोई डिटेल टॉक्स स्टडी की रखी है? महाराज जी किसी ने नहीं किया हुआ था। आज तक गिलोय पर टॉक्सिसिटी को लेकर के कोई स्टडी की नहीं, रिसर्च किया ही नहीं, वो भी पहली बार पतंजलि ने किया है। तो आचार्य श्री ने कहा कि इसको तुरंत जितना बड़े से बड़े स्केल टॉक्स आप कर सकते हो वो करो। तो स्वामी जी हमने चूहों पे स्टडी शुरू की, अभी महाराज जी हम बंदरों पे शुरू किए हुए हैं, और एक बड़ी स्टडी के बारे में आगे लेके जा रहे हैं। आज स्वामी जी जो मैं बताने वाला हूँ, या अगर टाइम नहीं होगा तो कल पूरा बताएंगे। हाँ कल पूरा बताएंगे, अब तो ऐसे हाँ थोड़ा वक्त हो गया। लेकिन स्वामी जी हमने ये देखा कि हमने चूहों में एक लंबी स्टडी की जिनको हमने 28 दिन तक गिलोय की अलग अलग डोज दी। स्वामी जी 10, 100, 300, 1000 मिलीग्राम पर केजी तक उनको डोज दी 28 दिन तक स्वामी जी, और 14 दिन तक उसके बाद फॉलोअप किया। और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जो एक सबसे बड़ा नॉर्म है टॉक्स स्टडी का, GLP टॉक्स, वो की। और स्वामी जी सबसे खास बात क्या किया हमने स्वामी जी, ये स्टडी अपनी संस्था से बाहर की। हाँ दूसरी जगह की। और स्वामी जी हमने उनको बताया नहीं ये गिलोय है, हमने एक कोडेड कंपाउंड भेजा, टोटली ब्लाइंड, उनको पता नहीं था वो क्या स्टडी की टॉक्स। दूसरी जगह करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको स्वामी जी बोलते हैं डबल ब्लाइंडेड स्टडी और मास्क स्टडी स्वामी जी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो क्या टेस्ट कर रहे हैं और किस डोज पे टेस्ट कर रहे हैं। तो समझ हमने ये गिलोय वाली स्टडी वहाँ की, थर्ड पार्टी की, GLP टॉक्स किया, और ये दिखाया कि ये गिलोय 1000 मिलीग्राम पर केजी तक डेली देने पर 28 दिन, मतलब लगभग 1 महीना स्वामी जी एक टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं थी। एक भी? कितना ह्यूमन डोज से कितना हो गया? ह्यूमन डोज से ये महाराज जी हम लगभग 6 गुना तक गए। माने आप इसकी 2-2 गोली खाते हो ना, यदि आप 4-4 गोली भी खा लो, 6-6 गोली भी खा लो, 12-12 गोली भी खा लो, हम तो 28-28 गुना भी गए। हाँ महाराज जी। तब भी
कोई इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। और गिलोय की गोली है, गिलोय की गोली। गिलोय का जूस है, गिलोय का सत है, और ये गिलोय घनवटी एडवांस है, गिलोय का क्वाथ है, ताजी गिलोय का काढ़ा पीते हैं, रस पीते हैं। और गिलोय के अब इसमें मेन कंपोनेंट प्लेटोग्रिट में भी गिलोय है, टेंगोनिल में भी गिलोय है, कितनी चीज़ें, कोरोनिल में भी गिलोय है, बहुत सी चीज़ों में गिलोय का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में कल, और प्लेटोग्रिट के बारे में भी, और जो है इसके जो अपने जो गिलोय की जो प्रमुख औषधियाँ उनको भी कल सम्मिलित करके विशेष रूप से बताने वाले हैं हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है।